ऐसी थी कि सत्संग जी वो मोटर का पंप सत्संग जी लगा हुआ था, पंप में से पानी गिर रहा था, पानी एक बर्तन में आ रहा था, लेकिन उस बर्तन को, उस ड्रम को नीचे से सत्संग जी अंडरग्राउंड पाइपलाइन बनाई हुई थी, जो सत्संग जी पानी बहुत दूर जा रहा था खेतों में। तो वो बर्तन में जब तक सत्संग जी पानी आ रहा है तभी तक सत्संग जी वो पानी घोड़े को पीना था, लेकिन सत्संग जी वो बर्तन के बराबर बगल में ही मोटर रखी हुई थी जो खड़खड़ 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 का आवाज कर रही। अब सत्संग जी उस मालिक ने घोड़े को वहां पर लेकर सत्संग जी वो मालिक गया और सत्संग जी उसकी गर्दन को नीचे झुका रहा है कि पानी पी लो, लेकिन वो मोटर की आवाज के कारण सत्संग जी घोड़ा डर रहा है, खड़खड़ 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 बज रहा है। प्यास तो लगी है, लेकिन सत्संग जी मोटर का आवाज उस घोड़े को सत्संग जी प्यास तो लगी है, लेकिन पानी पीने का मौका सत्संग जी नहीं मिल रहा है। तो उस सत्संग जी घोड़े के मालिक ने किसान से कहा, भाई साहब थोड़ी देर के लिए मोटर बंद कर दो तो मेरा घोड़ा पानी पी लेगा। अब उसने बटन दबाया, जैसे ही सत्संग जी बटन दबाया, खड़खड़ खड़खड़ का आवाज बंद, मोटर बंद। अब वो घोड़ा सत्संग जी उस गर्दन तो झुका रहा है उस बर्तन में, लेकिन जब तक वो गर्दन झुका रहा है उस बर्तन में जितना पानी जमा है वो पाइपलाइन से आगे सत्संग जी सप्लाई हो रहा है, पानी नहीं रहा। अब सत्संग जी वो घोड़े का मालिक देख रहा है आवाज तो बंद हो गया, घोड़े ने गर्दन भी झुका ली, लेकिन सत्संग जी पानी कहाँ है। अब वो फिर से कह रहा है, भाई साहब पानी नहीं है, मोटर चालू कर दीजिए। अब मोटर फिर से चालू कर दी, अभी पानी तो आ रहा है, बर्तन में भी गिर रहा है, लेकिन घोड़ा अभी सत्संग जी वो गर्दन नहीं झुका रहा है, क्योंकि खड़खड़ खड़खड़ का आवाज है। 2-4 बार उसने कहा मोटर चालू कीजिए, मोटर बंद कीजिए, मोटर चालू कीजिए। अब किसान सत्संग जी थोड़ा सा आवेश में आकर कहता है, भाई साहब ये क्या आप कब से आदेश दे रहे हो, मोटर चालू करो, मोटर बंद करो, मोटर चालू करो, मोटर बंद करो। अगर सच में आपके घोड़े को प्यास लगी है ना तो ये खड़खड़ 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 की आवाज में ही उसको पानी पीना पड़ेगा। सत्संगत सच में अगर इस निरंकार के बारे में हमारे सत्संग जी मन में जिज्ञासा जाग उठी है, श्रद्धा आस्था जाग उठी है, अगर सदगुरु से बढ़कर कोई सत्संग जी चीज हम मानते नहीं है, तो हमारे जीवन की जो छोटी छोटी सत्संग जी वो लूप होल्स, वो समस्याएं, वो परेशानियां सत्संग जी हम बड़ी नहीं करेंगे। वो बाल संगत में उस दिन मैंने एक गीत सुना, वो बच्चा कह रहा था कि सत्संग जी ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी है, मुश्किलों से ये कह दो कि मेरे पास कितना बड़ा खुदा है। हम क्या करते हैं, हम सदगुरु के समक्ष जाते हैं, हम निरंकार के सामने अरदास करते हैं कि मेरे जीवन में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। सत्संग जी करना तो ये चाहिए कि सत्संग जी प्रॉब्लम को बताना चाहिए, समस्या को बताना चाहिए कि मेरे जीवन में कितना बड़ा परमात्मा है, कितनी बड़ी कृपा मेरे जीवन में आई है। और ये कृपा कब छोटी लगती है, ये निरंकार कब छोटा हो जाता है, कब ये सदगुरु सत्संग जी समर्थ नहीं लगता, जब मेरे अंदर का कर्ता भाव जाग जाता है कि मैं करूंगा तब होगा। करना तो सत्संग जी है, कर्म से सत्संग जी हमने पलायन नहीं करना। संन्यास जागने का नाम है, भागने का नहीं। हमने अपने कर्तव्य निभाने हैं, हमने अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। लेकिन सदगुरु बाबा जी ने जो हमें कला दी, जो शिक्षाएं दीक्षाएं दी, कि सारा कुछ काम करते वक्त हम जब निरंकार को, सदगुरु को सम्मिलित कर देते हैं ना, तो सत्संग जी रिजल्ट की चिंता नहीं रहती, फिर कोई कर्ता भाव नहीं है। सदगुरु बाबा जी ने कहा, मैं शहर को आया हूं, तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं, जो काम मुझे करने थे हो जाते हैं खुद ब खुद, करता नहीं हूं, करने का सजावार नहीं हूं। फिर सत्संग जी मैं करता भी नहीं बनता, और जो कुछ भी सत्संग जी हो रहा है मेरे जीवन में ना, वो सदगुरु की तरफ सप्लाई कर देता हूं कि आप कर रहे हो आप निभाओ, आप कर रहे हो आप निभाओ, आप देख लो, मैं तो अपना किरदार निभाऊंगा। सत्संगत देखिए, एक व्यक्ति था, गांव से आया, घाटकोपर स्टेशन पर उतरा, और सत्संग जी स्टेशन पर उतरने के बाद रिक्शा वाले को आवाज दी, कहते भाई साहब मुझे ना संघर्ष नगर जाना है, कितना लोगे आप। अब वो घाटकोपर स्टेशन से सत्संग जी वो कहता है, भाई साहब 200 रुपए हो जाएंगे संघर्ष नगर आने के। अब सत्संग जी वो कहने लगा, भाई साहब 200 रुपए तो बहुत ज्यादा हो गए, मेरे रिश्तेदार ने मुझे फोन किया था, इतने तो पैसे उन्होंने नहीं बताए, घाटकोपर स्टेशन से संघर्ष नगर के कितने लोगे आप। कहता है, भाई साहब 200 से कम नहीं लूंगा। नहीं, कहते कुछ तो कम करो। वो रिक्शा वाला कहने लगा कि चलो आप अपने हिसाब से कम कर देना। तो वो इंसान कहता है, मैं 40 रुपए दूंगा आपको। अब वो रिक्शा वाला हैरान हो गया, कहते भाई साहब आप मुंबई में नए लग रहे हो, मैंने 200 रुपए आपसे कहा, आप 40 कम कर रहे हो क्या। कहते नहीं 40 कम नहीं कर रहा हूं, मैं 40 ही रुपया दूंगा।
तो रिक्शा वाला कहता है 40 रुपए में आपको कौन छोड़ेगा, देखो पूरे घाटकोपर में कोई मिलेगा नहीं, कौन छोड़ेगा आपको 40 रुपए में, मैं 200 रुपया मांग रहा था, आप 40 रुपया दे रहे हो। साथ संगत, वो जो इंसान था ना जिसको संघर्ष नगर में आना था, वो रिक्शा वाले से कहता है भाई साहब एक काम करो ना, आप गाड़ी में रिक्शा में पीछे बैठ जाओ, मैं रिक्शा चलाता हूँ, 40 रुपए दे दूंगा आपको, मैं छोड़ूंगा। साथ संगत, यही होता है जब हमारे जीवन के सफर में साथ संगत जी चलने की बारी आती है ना, हम साथ संगत जी सदगुरु को कहते हैं आप पीछे बैठो, मैं चलाऊंगा गाड़ी। होना तो ये चाहिए कि साथ संगत जी तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। और जब साथ संगत जी सौंप दिया ना, तब देखिए कैसे पुर्जे हिलते। द्रौपदी ने छोड़ दिया साथ संगत जी, जब छोड़ दिया तब साथ संगत जी सप्लाई हुआ। जब तक छोड़ नहीं सकता ना इंसान, तब तक साथ संगत जी वो करता भाव, वो रिजल्ट का टेंशन साथ संगत जी बना रहता है। और हम सब साथ संगत जी सदगुरु की साथ संगत जी ज्ञान को अपनाने के लिए भी हमने क्या किया, सबसे पहले समर्पण आया साथ संगत, जिसने समर्पित कर दिया अपने आप को, जिसने खत्म कर दिया अपने आप को। अभी देखिए हम संगत में बैठे, कोई महात्मा 6 महीने पहले संगत में आया, वो रोज संगत में हंसता मुस्कुराता हुआ आ रहा है, वो हंसता मुस्कुराता हुआ जा रहा है। कोई महात्मा 6 साल से 10 साल से संगत कर रहा है, लेकिन साथ संगत जी चेहरे पे मायूसी, कोई मुस्कुराहट नहीं। और जब पूछा जाता है कैसे हो महाराज, हाँ हाँ कृपा है महाराज। अरे कृपा है तो दिखनी चाहिए, महसूस होनी चाहिए। अगर कृपा के साथ जुड़ा हूं, अगर ज्ञान के साथ जुड़ा हूं, सदगुरु के साथ, निरंकार के साथ जुड़ा हूं, तो साथ संगत जी मुझे बताना भी नहीं पड़ेगा कि कृपा है, मेरे आने से ही साथ संगत जी पता चल जाएगा कि क्या बात है। आपसे मिलके हम कुछ बदल से गए, शेर पढ़ने लगे, गुनगुनाने लगे, और पहले मशहूर थी अपनी संजीदगी, अब तो जब देखिए मुस्कुराने लगे। अब मुस्कुराहट साथ संगत जी हिस्सा बन गई। अब जहां पर भी जा रहे साथ संगत जी अच्छाइयों की बातें हो रही है, प्रेम, नम्रता, सहनशीलता, विशालता, दया, करुणा, सद्भाव, एकत्व, गुरमत, ये सारे साथ संगत जी जो गुण थे ना, शब्द थे पहले, अब साथ संगत जी ये शब्द नहीं रहे, अब ये भाव का रूप ले रहे हैं, फिर ये चरित्र का रूप ले रहे हैं, फिर ये जीवन का रूप ले रहे हैं, और फिर साथ संगत जी देखकर ही वो शोभा जीवन की नजर आ रही है साथ संगत। हाँ ये भी बात है, हम सब साथ संगत जी आधे हैं, अधूरे हैं। हमारा सबका प्रयास चल रहा है सदगुरु के वचनों पर चलने का। कभी चल पाएंगे, कभी गिर जाएंगे, कभी ऐसा लगेगा कि नहीं जैसे सदगुरु चाहता है वैसा मेरा जीवन नहीं है, तो साथ संगत जी मायूस नहीं होना, कोई बात नहीं। अगर साथ संगत जी 100 पेज की किताब है और 2-4 पन्ने साथ संगत जी कहीं पर चाय गिर गई, दाग लग गया, तो साथ संगत जी हम पूरी की पूरी किताब नहीं फाड़ देते। हम क्या करते हैं, वो 2-4 पन्ने जो खराब हो गए ना, उसको फोल्ड करके या उसको साथ संगत जी बगल में निकाल करके रखते हैं। तो अगर कोई साथ संगत जी कर्म खराब हो गया, अभी कुछ दिनों पहले साथ संगत जी एक संगत में महात्मा मिले, कहते महाराज मेरा जीवन वैसा नहीं है कि मैं संगत में आऊं, मेरा साथ संगत जी बैठने के बाद दिल नहीं लगता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जीवन, मेरा कर्म वैसा नहीं है, तो साथ संगत जी मेरा संगत में ध्यान नहीं लगता, दिल नहीं लगता। साथ संगत, मैंने उनसे पूछा कि महाराज ऐसा क्या हो गया, कहते नहीं महाराज मुझसे गलती हो गई है कुछ। तो साथ संगत, अब गलती हो गई तो साथ संगत जी दूसरी गलती ना करे कि संगत छोड़ने की गलती, क्योंकि ये भी हमारा कर्ता भाव है। हम साथ संगत जी उस एक 100 पेज की किताब में एक पन्ना खराब है ना, उस एक पन्ने को साथ संगत जी दुर्लक्षित करे, फोल्ड मार के रख दे, ठीक है सदगुरु कृपा करना, आप दयालु हो, कृपालु हो, इसके लिए साथ संगत जी हमें संगत छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। वो भी एक कर्ता भाव है हमारा। शायद साथ संगत जी उस एक गलती के वजह से अब आगे आने वाला जीवन साथ संगत जी मेरा सुधरने वाला है, आगे आने वाले सारे पन्ने में अच्छे लिखने वाला हूं। अब सदगुरु तू मति देना, अब सदगुरु तू कृपा करना कि जो मुझसे हो गया वो हो गया। और सदगुरु ने हमें क्या सिखाया साथ संगत, हम जैसे अपनी गलतियां माफ करते हैं ना, हम औरों की भी गलती माफ करते हैं। हम जैसे अपने वकील बनते हैं, जब मेरी गलती है मैं एडवोकेट बन जाता हूं, दलीलें देता हूं कि क्यों गलती हुई, कैसे इसको माफ किया जा सकता है। जब कोई दूसरा करे ना साथ संगत, तब भी साथ संगत जी मैं एडवोकेट बनूं, तब मैं जज ना बनूं कि मैं अब न्याय करूंगा। दूसरों के लिए जज बनना, अपने लिए एडवोकेट बनना, कुछ इस तरह से मैंने अपनी जिंदगी को आसान किया, कुछ से माफी मांगी, कुछ को माफ किया। साथ माफ करने से क्या हो जाता है साथ संगत, हल्के हो जाते हैं हम।
माफ कर दिया साध संगत जी, जाओ महाराज, हो गया था ना उस दिन, आपका मूड खराब था, आपने कुछ बोल दिया, छोड़ो महाराज, मैंने भी दिल से निकाल दिया, आप भी दिल से निकालो, आप भी संगत का आनंद लो, मैं भी संगत का आनंद लेता हूं, दोनों हल्के हो गए। साध संगत, एक व्यक्ति था, वो संत महात्मा के पास गया, कहता है मुझे गुस्सा बहुत आता है। कहते किसके ऊपर? कहते मेरे पड़ोसी के ऊपर। अच्छा, तो कहता है पता नहीं, वो सुबह शाम जब भी उसको देखता हूं ना, अगले 1 घंटे मेरा दिल ही नहीं लगता, ऐसा लगता है इसका क्या करूं मैं। अब साध संगत जी वो कहता है ठीक है महाराज, तो क्या चाहिए मुझसे? तो कहते मुझे कुछ उपाय बताओ, वो पड़ोसी को देखकर ना मुझे गुस्सा ना आए। तो कहता है वो तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक काम कर सकता हूं, आपके नजरों से साध संगत जी उस पड़ोसी की नफरत साध संगत जी मैं आपके दिल से नहीं निकाल सकता, लेकिन मैं एक काम कर सकता हूं, आपको है ना एक कुछ ऐसा फॉर्मूला देना चाहता हूं जिसके कारण साध संगत जी आपको तकलीफ नहीं होगी। कहते क्या करूं? कहते कल एक काम करना, कल सुबह सुबह 7 बजे आना, आते वक्त 2 आलू उबाल कर लेके आना, उबाल कर। कहते ठीक है भाई साहब। दूसरे दिन सुबह 7 बजे वो आलू उबाल करके लेके आया और साध संगत जी वो संत के हाथ में दिए, कहने लगे भाई साहब ये मुझे नहीं देना, आप एक काम कीजिए, एक आलू इस जेब में रखिए, एक आलू इस जेब में रखिए, और 2 दिन तक ये कमीज भी नहीं उतारनी और वो आलू भी नहीं रखने। साध संगत वो कहता है ये कौन सा साध संगत तरीका निकाला, फॉर्मूला। अब वो चला गया, 1-2 घंटे साध संगत जी वो आलू ठीक लग रहे थे, अब वो उबाले हुए थे, थोड़ी देर के बाद वो पिलपिले हो गए एकदम साध संगत जी, उसमें से बदबू भी आने लगी। अब 5-6 घंटे के बाद वो जेब में हाथ नहीं जा रहा है, फिर वो बार बार साध संगत जी कमीज की ओर देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है। 8 घंटे के बाद तो ऐसा लगा कि अब या तो ये कमीज या मैं रहूं। फिर साध संगत जी 10-12 घंटे, शाम हो गई, शाम के 7 बजे साध संगत जी अब खाना भी नहीं खाया जा रहा है उस कमीज के वजह से, उस उबले हुए खराब हुए साध संगत जी सड़े हुए आलू के वजह से। वो 7 बजे साध संगत जी इंसान निकलता है, वो संत महात्मा के घर में जाता है, कहता है भाई साहब ये कौन सा फॉर्मूला आपने ये निकाला है, वो मेरा पड़ोसी भी मुझे देख रहा है, मेरा उसके तरफ ध्यान भी नहीं जा रहा है, अब उसके लिए नफरत भी नहीं आ रही है, लेकिन ये आलू मैं 48 घंटे तक नहीं रख सकता, ये निकालने की मुझे आप परमिशन दे दीजिए। साध संगत जी वो संत महात्मा कहते हैं नहीं देख, तेरे पड़ोसी से अगर नफरत मिटानी है तो 48 घंटे रखने पड़ेंगे। उसे भेज दिया। अब वो रात को साध संगत जी खाना बिना खाए सो गया, अब सोने में भी नींद नहीं आ रही है, इधर आलू उधर आलू, बदबू आ रही है। सुबह 7 बजे साध संगत जी उठा, वही साध संगत जी उनका जो पड़ोसी था वो साध संगत जी सुबह ब्रश करते हुए उसको देख रहा है। अब उसका ध्यान उसकी तरफ है, लेकिन साध संगत जी आज नफरत नहीं है, आज आलू। अब वो साध संगत जी उसको ब्रश करते हुए देख रहा है कि यार तू तो ठीक है यार, ये आलू बहुत खराब है, तुझे तो सह लूंगा लेकिन ये आलू नहीं सह पाऊंगा। अब साध संगत जी दोपहर को गया, फिर से वो महात्मा के पास विनती की, भाई साहब दोपहर को तो खाना खाना है, ये आलू अगर निकल जाए तो बड़ा मजा आ जाए जीवन में। साध संगत जी उस संत महात्मा ने कहा आज सुबह वो पड़ोसी दिखा था? कहते हाँ दिखा था। तो कुछ नफरत वाले भाव आए? कहते नहीं, ये आलू के वजह से उसके पास कुछ गया ही नहीं मेरा। साध संगत कहते हैं अगर सड़े हुए आलू संभाले तो किसने संभाले, तकलीफ हुई तो किससे हुई, पड़ोसी को हुई आपको हुई? कहते मुझे हुई। कहते 2 उबले हुए आलू 48 घंटे तक नहीं संभाल पाए और सालों से साध संगत जी नफरत अंदर संभाले हुए, उसके लिए वैर संभाले हुए, उसके लिए घृणा संभाले हुए, उसका बुरा हो जाए ये संभाले हुए, ये भाव कैसे चैन से साध संगत जी रह पाओगे, जी पाओगे? जो बीत गए वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। और लकड़ी के मकानों में चिरागों को ना रखिए, क्योंकि आजकल तो आग पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते। और ये प्यार की, भक्ति की, इबादत की मंजिल है, जरा संभल कर चलिए, क्योंकि उड़ते हैं होश तो ठिकाने नहीं आते। साध संगत ठीक है, हमारे अंदर साध संगत जी कुछ ना कुछ तो कमियां होगी, लेकिन उन कमियों पे साध संगत जी हमें हावी होना है, उनको कंट्रोल में लाना है। और कैसे लाएंगे? जब समर्पित हो जाएंगे और सदगुरु की सोच को आगे रखेंगे, अपने आप साध संगत जी वो सारा कुछ अलाइन हो जाएगा, सब कुछ पुर्जे साध संगत जी अपने जगह पर लग जाएंगे। लेकिन मेरा प्रयास रहे कि साध संगत जी किताब का एक पन्ना खराब हो गया, इसलिए अगले पन्ने को साध संगत जी फाड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, छोड़ दो वहां पर। दास हमेशा
वो एक बात बताता है, क्योंकि हम सब गृहस्थी जीवन में हैं, हम सब साथ संगत जी संगत करके घर पर जाते हैं, भांडाला भांडाला